Hello students, welcome to all of you in the accountancy class of class 12, and today in this video we will solve question number 1 of resolution of a partnership form. This is a question related to journal entries. So first of all we have to see what is the question. This question is taken from our NCERT book, so I am showing you the question here. Question number 1 states that journalize the following transaction regarding realization expenses. Realization expenses से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स करने हैं, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को करते समय हम लोग पहले जर्नल एंट्रीज़ के बारे में बात कर चुके हैं कि क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ए दिया हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू ₹2500. ए की बात करेंगे. ए दिया हुआ रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटेड टू ₹2500. इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? तो हम लोग पहले ही जर्नल एंट्री पढ़ चुके हैं. जब हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को पेड करते हैं तो जर्नल एंट्री पास होती है रियलाइजेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट. अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2500, लिख देंगे डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में है. बात नरेशन की है. नरेशन में लिखेंगे बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड. सो दिस वाज आवर फर्स्ट एंट्री. आइए बी देखते हैं. बी क्वेश्चन में क्या कह रहा है. बी में कहा गया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंटिंग टू ₹3000 वर पेड बाई अशोक, वन ऑफ द पार्टनर्स. इसका मतलब है अशोक जो किसी पार्टनरशिप फॉर्म का एक पार्टनर है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेज जो ₹3000 का है वो उसी के द्वारा पेड किया जा रहा है. हमने एंट्री पहले भी डिस्कस किया हुआ है. क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अकाउंट DR टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट. जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म में रियलाइजेशन एक्सपेंसेज को पेड करता है तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से उसका पेमेंट करते हैं. लिखेंगे एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR टू अशोक्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है 3000 का. 3000 हम यहाँ लिख देंगे. नरेशन की बात करेंगे तो नरेशन हो जाएगा बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेज पेड बाई अशोक. ओके, ये हमारा दूसरा एंट्री हो गया, दूसरा ट्रांजैक्शन जो बी दिया हुआ था क्वेश्चन में. अब सी की बारी है. आइए सी के बारे में पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. क्वेश्चन में सी दिया हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज ₹2300 बॉर्न बाई तरुण पर्सनली. यानी इसका मतलब ये कि तरुण नाम का एक पार्टनर है और ₹2300 का जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेज का अमाउंट है वो उसके द्वारा खुद ही उसको दिया जा रहा है. तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेज से रिलेटेड एंट्री आपको एक्सप्लेन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस एक पार्टनर के द्वारा खुद ही पेड किया जाता है तो वहाँ पे नो एंट्री होती है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम पर्सन को ही करना है. यहाँ पे हम तरुण्स कैपिटल अकाउंट DR टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट नहीं कर सकते. इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे हम. कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड मिले तो आप ज़रूर लिखेंगे नो एंट्री विल बी पास्ड बिकॉज Tarun is paying realization expenses himself. ओके, सो ये हमारा हम एक तरह से नीचे लिख देंगे, इसको दिखा देंगे कि तरुण जो है उसने खुद से पेमेंट किया है, इसलिए हम उसको इसमें एंट्री नहीं करेंगे. आइए डी की बात करते हैं. डी में क्या पूछा गया है. डी में कहा गया है अमित अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4000. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹3000.
ये बात हमें याद रखने वाली और समझने वाली है कि कभी भी जब रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड बात होगी तो जितने रुपए में बात हो गई है वो ही हमको पेड करना है, चाहे एक्सपेंसेज कम आए या ज़्यादा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पॉइंट डी में लिखा हुआ है कि अमित अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4000। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹3000, यानी 4000 रुपये उसके देने की बात हुई थी, लेकिन एक्चुअल अमाउंट जो रियलाइजेशन का है वो 3000 है। एक्चुअल अमाउंट जो रहेगा उससे मतलब नहीं है, जिस पे बात हो गई है वही अमाउंट पेड होगा। इसीलिए यहाँ पे हम एंट्री जो भी करेंगे वो 4000 से करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको लगे हाथ बता देता हूँ कि अगर ये एक्सपेंसेस 3000 से ज़्यादा क्या 4000 से भी ज़्यादा होते तब भी हम इस अमाउंट को 4000 ही लिखते। इसलिए इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट DR, रियलाइजेशन अकाउंट DR टू अमित्स कैपिटल अकाउंट। अमित्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट लिखेंगे 4000 एंड 4000। नरेशन होगा B, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड टू अमित। ये हो जाएगा इसका नरेशन। अमाउंट हमने 4000 शो कर दिया। सो इस तरीके से ये चारों जो ट्रांजैक्शन थे इसकी जर्नल एंट्री हमने कर दिया है, और आप इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं और आगे के क्वेश्चंस की भी एंट्री कर सकते हैं। जो भी एंट्री पहले बताई है उस एंट्री को जब आप पढ़ेंगे तो इस तरह के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।